आज का हम लोग का जो टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आखिर किस तरीके से उसका विद्रोह मतलब क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या। तो देखो, तो प्रीवियस पैराग्राफ में स्टार्टिंग में हम लोग ये समझे थे कि जब लुई 16 राजा बना था तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वो जो खजाना था बिल्कुल खाली था, तो उस खजाने को भरने के लिए, और उसको काफ़ी ज़्यादा लोन भी हो चुका था, कर्ज भी था, और जो उसका खर्च था, मतलब कि राजा है तो उसको खर्च सबका मेंटेन करना पड़ता, मिलिट्री का हो गया, कोर्ट का हो गया, सजावट वजावट उसको देखना पड़ता था। तो उस खर्च को मेंटेन करने के लिए फिर पैसा कहाँ से लाता था, वो सिंपल एक तरीका अपनाया कि जो हम जो है वो टैक्स बढ़ा देंगे। तो लुई 16 टैक्स बढ़ाने के बिल्कुल फिराक में था, तो वो एक मीटिंग बुलाता है, डेलीगेट्स का मीटिंग बुलाता है। डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, ऑल द 3 स्टेट्स जो हो गए उनको मीटिंग बुलाता है। देखो, मीटिंग बुलाने का रीज़न ये होता है कि जो राजा होते हैं इन फ्रांस, पहले रिजिम मतलब शासन, तो पहले फ्रांस का जो पहला प्रशासन था, जो शासन था उसमें राजा जो है खुद से टैक्स नहीं लगा सकता था। अगर उसको कोई न्यू टैक्स इम्पोज करना रहता था तो उसको सबसे पहले तीनों स्टेट का वोटिंग करवाना होता था, तभी वो बुलवा सकता था, सॉरी टैक्स इम्पोज कर सकता था। उसके पास सिर्फ इतना सिंगल पावर था कि वो मीटिंग बुला सकता। तो वो क्या करता है कि वो तीनों स्टेट का मीटिंग बुलाता है। देखो, तो क्या था, स्टेट जनरल से मतलब जो फर्स्ट स्टेट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो हो गए स्टेट जनरल। तो फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर गए थे, सेकंड स्टेट से 300 मेंबर, एंड देन थर्ड स्टेट से 600 मेंबर गए थे। तो कैसे उनको बैठाया गया था, अब देखो कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये फर्स्ट स्टेट है और ये सेकंड स्टेट के लोग हैं, तो मतलब कि ये इनको ये एक दूसरे को फेस कर रहे थे। जैसे कि हम है यहाँ पे, तो मेरे सामने तुम मेरे फेस को देख सकते हो, हम तुम्हारे फेस को नहीं देख सकते क्योंकि डिजिटल है ना, लेकिन वो एक दूसरे को फेस देख रहे थे, आमने सामने बैठाया गया था उनको। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेज के जो लोग गए थे, देखो फर्स्ट स्टेज तो नॉबिलिटी क्लर्जी हो गए, और सेकंड स्टेज में वही क्लर्जी और नॉबिलिटी क्लर्जी। तो और थर्ड स्टेज के जो पीजेंट्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, उनमें से जो उनके प्रॉस्पेरस लोग थे, मतलब जो धनी लोग थे, जो समृद्ध लोग थे, जो हर एक तरीके से जो फले फूले लोग थे, मतलब कि जो एजुकेटेड थे और जिनके पास दिमाग था, उन लोगों को भेजा गया था। और जो देखो आर्टिशंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, वुमेन्स, इन 3 कैटेगरी के जो लोग थे उनको एंट्री ही बंद था उनका एंट्री ही बंद था, उनको अलाउ नहीं था। अब उनका शिकायत को कौन सुनता है, तो उनके शिकायत को 40,000 लेटर में, ग्रीवांसेस मतलब शिकायत होता है, तो उनके शिकायत को 40,000 लेटर में लेकर गए थे थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे। कितने लेटर्स में, 40,000 लेटर्स में, 40,000 लेटर्स में उनकी शिकायतों को वो लेकर के गए थे। तो अब क्या होता है कि वो लग गए, और हाँ एक चीज़ समझो, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग ही बैठे हुए, और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो पीछे में उनको खड़ा कर दिया गया था, उनको बैठने का अलाउ नहीं था। तो क्या होता है कि जो लुई 16 होता है उसको था कि सिंपली हम इम्पोज करें टैक्स। तो वो पहला सिस्टम था कि जो वोटिंग होगा वो हर एक स्टेट से एक एक वोटिंग होगा, मतलब कि जो 300 रिप्रेजेंटेटिव है अपने आप में डिसाइड कर लेंगे कि हम यस या नो में मेरा वोट है कि मतलब आना न्यू टैक्स इम्पोज होना चाहिए कि नहीं। तो वो यस या नो खुद से कर लेते हैं, 300 में आपस में करें, फिर वो बताता मतलब कि हर एक स्टेट से एक वोट, थर्ड स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट से एक वोट, फर्स्ट स्टेट से एक वोट। तो लुई 16 इस बार भी यही चाहता था कि हम वही रूल फॉलो करें जो पहले साल आ रहा था। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के जो लोग 600 जो मेंबर थे वो बोले कि नहीं, हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए हैं उनका सिंगल वोट काउंट होना चाहिए, अब सबके मत के अनुसार डिसाइड होना चाहिए कि टैक्स इम्पोज होगा कि नहीं होगा। तो लुई 16 ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मतलब कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनकी बात वो बोला कि हम नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं माने। तो वो लोग रिवोल्ट कर दिए। तो वो लोग बोले कि ठीक है, 600 जो लोग थे, ठीक है कि हम लोग आप निकल जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग निकल गए। तो एक टेनिस कोर्ट के जो अतिउदन है, मतलब कि टेनिस कोर्ट में जाकर लोग इकट्ठा, 600 जो लोग थे वहाँ जाकर के इकट्ठा हो गए और डिक्लेयर कर दिए खुद को कि हम एक नेशनल असेंबली है। और उन दोनों को जो लीड किए थे, उन लोग मतलब थर्ड स्टेट के जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया खुद को, उन लोग को लीड किए थे एबीसीएस एंड मिराबियो, ये दो। और जो एबीसीएस थे ना, शायद देख सकते हैं हम भी, हाँ मिराबियो जो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका फिर भी ऐसा मानना था कि जन्म से जो अधिकार मिले वो फ्रूटफुल नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक है, उस पर सोसाइटी बेस्ड होना बिल्कुल एकदम बेकार। यहाँ पे एक सेक्शन जो था वो वोटिंग में,
कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी। एंड सेकंड सेक्शन जो था, जो वुमेन्स हो गई, क्या था कि उस टाइम में मतलब कि जो फसल था, उस फसल बर्बाद हो गया। देखो पहले ही बताया गया पॉपुलेशन बढ़ चुका था, अब जो फसल था वो भी बर्बाद हो गया। तो अब क्या, वो भुखमरी बढ़ रही थी, तो जो सप्लायर्स थे वो क्या करते थे कि जो ब्रेड व्रेड थे, जो सप्लाई आता था, फूड सप्लाई था, उसको जाकर जमाखोरी करते थे। होटेड मतलब जमाखोरी कर देते थे, मतलब कि सप्लाई आया जाकर उसको छिपा के रख दिया ताकि उसको एक्स्ट्राऑर्डिनेट दाम में बेच सके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दाम में उसको बेच ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। तो लोग इसका फ़ायदा उठाने लगा, सोल्यूशन का फ़ायदा उठाने लगा। लंबे लंबे लाइन में उनको खड़ा रहना पड़ता था, बहुत लंबे लाइन में एक सिंगल ब्रेड के लिए उनको खड़ा रहना पड़ता था वुमेन्स को। एगिटेटेड मतलब होता है गुस्साए हुए, पता था, इसमें हम भी देख लेते हैं। तो अर्ट मतलब होता है ना खफा लोग, जो गुस्साए हुए जो लोग हैं। तो गुस्साए हुए जो वुमेन्स ना, वो जो दुकान पर धाबा बोल देती हैं, वो तोड़ फोड़ करती हैं। एंड देन होता है कि 14 अप्रैल को जो भीड़ होती है वो बैस्टल तोड़ देती है, फिर 7 प्रिजनर्स को बाहर निकाल देते। पता है, तो उनका इंट्रोडक्शन में है। तो क्या होता है कि ऐसा गाँव कंट्री मतलब ग्रामीण इलाकों में ऐसा मतलब कि अफवाह था कि जो ये है, क्या बोलते हैं, कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो सेना बुलाई है फसल को बर्बाद करने के लिए। तो था कि फसल का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, और फिर ऐसा अफवाह था कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो बुलाया उन लोग, मतलब कि घुड़सवारों को बुलाया जो कि फसल बर्बाद कर दे। तो क्या होता है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो किसान होते हैं वो ये जहाँ पे जमा होता है ना अनाज, वहाँ पे लूट लेते हैं। और जो मैनुअल ड्यूज मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स में ड्यूज रहता है कितने पैसा, बाकी उसको जला देते हैं। और फिर कहते हैं कि लुईस 16 को ऐसा अति किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आप जो है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसको मानिए। तो फिर वो मान जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको अपना दे देता है, रिकॉग्नाइजेशन दे देता है। फिर होता है और चर्च को जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। देखो इस पैराग्राफ में इतना ही था। अगर समझ में आएगा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मेरा भी हेल्प हो जाएगा।